अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमने ये डिटेल से पढ़ा है चैप्टर नंबर 9 के इंट्रोडक्शन में कि इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का डिग्री का मतलब यह है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, 1 हो। तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। यहाँ अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, इक्वलिटी साइन है, तो ये इक्वेशन है। और यहाँ वेरिएबल का पावर यानी वेरिएबल का डिग्री हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। यानी जब किसी वेरिएबल पे कोई भी पावर ना हो तो हम कहते थे कि इस पे पावर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और इसमें क्या है, 1 वेरिएबल है, तो इस वजह से ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है, या इसको हम सिंपल लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व का मतलब है कि हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ अननोन थिंग्स। ये मतलब यहाँ क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल कहते हैं हम। हम किसी नॉन चीज़ का वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करते हैं, लेटर का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 अगर आप देखें तो पार्ट 1 है पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 में है 5 3x - 2 into -2 equal to -2 1 - 7x। यह है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले ये जो 5 है ये सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 5 × 3 15x प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 2 = 10 और -2 इस तरह लिखेंगे, क्योंकि ये जो 5 है ये इन दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई है, इस -2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है। इस तरह हम लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस और 2 1 = 2, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस और 2 7 = 14x। अब हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। तो अगर आप इधर देखें, इसको हम शॉर्टकट में इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, क्योंकि इसको हमने डिटेल से पढ़ा है। यहाँ 14x है और यहाँ 15x है, तो ये 14x अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो क्या आ जाएगा, -15x आ जाएगा, सॉरी -14x आ जाएगा। और ये -10 - 2 -12 आएगा और इक्वल टू -2। तो अगर इस -12 को उधर 15x - 14x से आता है x, और -12 अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो आ जाएगा +12 -2। और इसका मतलब यह है x इक्वल टू 12 - 2, तो 12 - 2 10। तो x का वैल्यू हमने फाइंड किया वो क्या है, 10। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 क्या है, 3x + 1। इधर इसको हम लिखते हैं, इधर हम इसको लिखते हैं 3x + 1 डिवाइड बाय 3x + 3 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ 5 क्या है, डिवाइड है। अगर मैं इधर इसको शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह जो 5 है ये डिवाइड है। अगर मैं उसको इक्वलिटी के
इस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने डिटेल से पढ़ा है। तो इधर मैं लिखूँगा 5 3x + 1। यहाँ जो ब्रैकेट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप मल्टीप्लिकेशन। फिर इक्वल साइन है, इक्वल साइन लिखेंगे। यहाँ जो 3x + 3 है ये क्या है, डिवाइड है। अगर मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 3। और इस तरह इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़र 15x, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस 5 1 ज़र 5, क्योंकि यहाँ प्लस है 5 के साथ। फिर 4 3 ज़र 12x, और 4 यहाँ प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस 4 3 ज़र 12। अब जो वेरिएबल वाला टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करो, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो राइट हैंड साइड को। तो यहाँ 15x है तो 15x लिखेंगे, और साथ में प्लस 12x है। अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, -12x इक्वल टू यहाँ 12 है, और 5 को इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, -5। तो 15x - 12x क्या होता है, 3x, और 12 - 5 क्या आता है, 7। या हम मैं x का वैल्यू क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ कि s से क्या वैल्यू है। तो यहाँ 3 क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 7/3। तो x का वैल्यू क्या है, 7/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 20 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। सबसे पहले है कि स्क्वायर शेप क्या है और रेक्टेंगल क्या है, ये आपने डिटेल से पढ़ा है। तो ऐसा रेक्टेंगल जिसके सारे साइड इक्वल हो इसको हम कहते हैं स्क्वायर। मतलब यह है कि अगर एक ऐसा फिगर हो जिसके 4 साइड इक्वल हो, ये तो इस तरह नहीं है लेकिन मैंने बस फर्ज कर इस तरह है कि अगर इसका भी 5 मीटर है और इसका भी 5 मीटर साइड है, और ये साइड भी 5 मीटर है, और ये साइड भी 5 मीटर है, और ये हर एंगल क्या है, 90 है। तो ऐसा फिगर जो 4 साइड रखते हो और हर एंगल क्या हो, 90 हो, तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल। लेकिन ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड इक्वल हो, तो ऐसे रेक्टेंगल को हम कहते हैं स्क्वायर। तो इस वजह से हर स्क्वायर रेक्टेंगल है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। तो ये है तो स्क्वायर है। अब पिरामिड क्या है, पिरामिड का मतलब क्या है, पिरामिड का मतलब है पिरामिड का मतलब है द बाउंड्री लाइन ऑफ एनी फिगर। किसी भी फिगर का बाउंड्री लाइन को हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। जिस तरह ये जो फिगर इसका पिरामिड क्या है, 5 मीटर + 5 मीटर, फिर +5 मीटर पे +5 मीटर, मतलब 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो इस स्क्वायर का जो पिरामिड है वो क्या है, 20 है मीटर। तो अगर हम जनरल कहें तो जनरल में हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह अगर एक रेक्टेंगल है, तो अगर ये रेक्टेंगल है और इसका हम पिरामिड फाइंड करते हैं, तो ये क्या है, इसका लेंथ है, ये भी इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, ये भी इसका ब्रेथ है। तो पिरामिड किसके बराबर है, इन सारों साइडों का हम लेंथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब यह है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये हमने पढ़ा है कि अगर लाइक टर्म हो तो इसको हम ऐड करेंगे। इस तरह L + L 2L और B + B 2B। तो ये भी इसका क्या है, फार्मूला है किसका, पिरामिड का, लेकिन रेक्टेंगल के पिरामिड का। इस तरह इसको हम अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि P = 2 इन 2 में हमने कम लिया तो फिर L + B। इसका मतलब क्या है कि 2 को अगर हम लेंथ और ब्रेथ, किसी रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ को ऐड करें और फिर इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये इसका क्या है, पिरामिड है। ये जो फार्मूला है ये किसका है, रेक्टेंगल का है, अगर हम रेक्टेंगल का पिरामिड फाइंड करना चाहते हैं। अब जो स्क्वायर है, स्क्वायर में तो सारे साइड क्या है, सेम होते हैं। मतलब ये है अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा। या अगर मैं इसको x से रिप्रेजेंट करो तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। अब अगर पिरामिड की जगह अगर हम पिरामिड का फार्मूला इस पे भी अप्लाई करें, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो इधर हम लिखेंगे 2
एल प्लस बी लेके लिए एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। तो फी इक्वल टू यहाँ एल की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स, और बी की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ ब्रेथ भी एक्स है और लेंथ भी एक्स है तो एक्स लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, फी इक्वल टू और एक्स प्लस एक्स क्या आता है 2x आता है। इसको अगर हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करना चाहें तो फी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2 4x। अगर आप इधर देखें x क्या है, यहाँ x यहाँ क्या है साइड है, तो इस तरह स्क्वायर का जो पिरामिड का फार्मूला है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड, या सिर्फ साइड लिख ले, या सिर्फ इस तरह लिख ले 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। साइड का मतलब क्या है 1 साइड। तो स्क्वायर का जो पिरामिड का फार्मूला है वो क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइड, और जो पिरामिड ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ है पिरामिड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 20 मीटर, यानी एक स्क्वायर फील्ड है और उसका जो पिरामिड है वो 20 मीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, आप हर एक साइड का लेंथ फाइंड कर लें। ये तो हमने अभी पढ़ा कि स्क्वायर के सारे साइड सेम होते हैं, इस वजह से अगर हम एक ही साइड फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसका हर एक साइड क्या होगा, यही होगा। अब इधर हम आते हैं वी नो डेट, इधर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हम जानते हैं वी नो डेट, ये हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया कि पिरामिड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है 4 ज़रबे 1 साइड इक्वल टू, बस यही ठीक है। पिरामिड किसके बराबर है 4 ज़रबे 1 साइड। अब पिरामिड हमें दिया गया है वो क्या है, यहाँ अगर आप देखिए 20 मीटर है, तो इधर हम लिखेंगे फी की जगह 20 मीटर और इधर लिखेंगे 4 1 साइड। अब हम फाइंड क्या करते हैं कि इसका साइड का लेंथ कितना है, तो ये 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 20 मीटर डिवाइड बाई 4 इक्वल टू साइड। तो यहाँ इसको सिम्प्लीफाई करो, 4 1 ज़र 4 4 5 ज़र 20। तो यहाँ क्या हम लिखेंगे कि साइड किसके बराबर है 1 साइड ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा 5 मीटर। मतलब है कि हर ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 5 मीटर। अगर यहाँ एक स्क्वायर है और इसका जो हर एक साइड 5 मीटर है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो इसका पिरामिड क्या होगा 20 मीटर, और यहाँ हमें दिया गया है कि इसके पिरामिड क्या है 20 मीटर है, तो उसका साइड हमने क्या फाइंड किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। दूसरा क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द प्राइस ऑफ 2 टेबल एंड 3 चेयर इन Rs 340 but a table cost Rs 20 more than a chair, find the price of each। तो क्वेश्चन में यह है कि अगर 2 टेबल हो और 3 चेयर हो और इसका जो Rs है वो क्या है 340 है। मतलब यह है क्वेश्चन में यह है कि अगर 2 टेबल और 3 चेयर की कीमत को ऐड करें तो इसका आंसर क्या आता है 340। अब कंडीशन हमें क्या दिया गया है, कंडीशन ये है कि जो टेबल है उसका कास्ट मोर देन जो टेबल है बट अ टेबल कास्ट Rs 20 मोर देन अ चेयर। जो टेबल का कास्ट है वो हो चेयर से क्या है 20 मोर देन है, 20 मोर देन है। मतलब ये है, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि लेट प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू x, देन प्राइस ऑफ टेबल तो Rs मोर देन है, तो इस वजह से हम लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ चेयर
मतलब है कि 1 चेयर क्या है, x है। देन प्राइस ऑफ टेबल इक्वल टू x प्लस 20, क्योंकि 20 से मोर होगा टेबल का जो कास्ट होगा, वो चेयर से क्या होगा 20 मोर होगा। तो मोर जब होगा तो हम इस इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे x प्लस 20। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ क्या है, ये इक्वेशन है, या इधर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन मतलब ये है कि यहाँ हम लिखेंगे 2 और t की जगह हम क्या लिखेंगे x प्लस 20 प्लस 3 और चेयर की जगह हम क्या लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे और इक्वल टू 340। ये इक्वेशन तो हमें दिया गया है कि इस तरह है, लेकिन फिर ये कंडीशन इस पर लगाया है कि जो टेबल है वो चेयर से मोर देन 20 है। ये जो चेयर का जो कीमत है वो हो, सॉरी जो टेबल का कीमत है वो हो चेयर से मोर देन 20 है। तो इस वजह से यहाँ हम टी की जगह क्या लिखा x प्लस 20 और चेयर की जगह हम लिखा x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई x 2x और 2 मल्टीप्लाई बाई 20 40 इक्वल टू 3x, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 3x इक्वल टू 340। अब जो लास्ट टर्म उसको हम ऐड करेंगे, 2x प्लस 3x 5x प्लस 40 इक्वल टू 340 प्लस 40 उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 340 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 340। अगर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 300 आ जाएगा। अब हम x को फाइंड करते हैं, तो x को जब हम फाइंड करते हैं तो x इक्वल टू 5, यहाँ मल्टीप्लाई है उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 1 0 5 5 6 30 0, तो ये क्या जाएगा 6। तो x इज इक्वल टू 60। मतलब यह है कि चेयर का जो कीमत है वो क्या है 60 है। अब टेबल का क्या होगा, टेबल तो मोर देन 20 है, तो इधर टेबल का होगा x प्लस 20 और x हमारे पास है 60 प्लस 20, तो इस वजह से 80। तो टेबल का जो कीमत है वो क्या है 80 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे।